हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। ट्रिपल का हमारा जो सिलेबस है उसका हमारा यूनिट फर्स्ट का फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट, उसका हमारा ये सेकंड टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन। लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने एलिमेंट्स किए थे, पेंटिंग के एलिमेंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन यानी संयोजन के सिद्धांत। तो इनमें हमारे जो 6 सिद्धांत होते हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है अगर आप देखेंगे तो उसमें आपके 5 सिद्धांत दिए हुए हैं। तो आप चाहें तो आप वो 5 पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप 6 पढ़ सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 6 होते हैं, ठीक है, लेकिन सिलेबस में जो है वो 5 ही दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा संतुलन, सहयोग, सामंजस्य, लय, परिपेक्ष, और एक होता है हमारा प्रभाविता। तो इनके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, और इसके बाद जितने भी इस यूनिट से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे कि किस टाइप से इनमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा बैलेंस यानी कि संतुलन। देखिए ये बहुत ही इजी है, आप सिर्फ नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि किस जो पॉइंट है उसमें क्या है। कला तत्वों की व्यवस्था को संतुलन कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य चित्र आकर्षण को असंतुलित होने से बचाना है। मतलब जो चित्र हम बनाते हैं उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, कि मान लो आपने कोई चित्र बनाया और उसमें आपने ये वाला स्पेस पूरा खाली छोड़ रखा है, इधर आपने ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, तो ये अब बहुत ही वियर्ड सा लगेगा, बहुत ही असंतुलित लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हमारी जो बेसिक हमारी जो हट वाली हम ड्राइंग बनाते हैं, तो यहाँ पर आपने हट बनाई है, यहाँ पर एक पेड़ बना दिया है, यहाँ पर एक आपने कुआं बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने नदी वगैरह जो है वो बना दी है। तो इस टाइप से पूरे को कवर होना चाहिए, सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपनी जगह पर होने चाहिए। तो एक मतलब बैलेंस होना चाहिए उस चीज़ में। ठीक है, और इसके टाइप जो है वो 2 होते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं वो है यूनिटी यानी कि सहयोग। संयोजन को बिखराव से बचाना अर्थात चित्र के विभिन्न तत्वों के तर्क संगत संबंध को सहयोग कहते हैं। यानी कि जब भी हम कोई चित्र बनाते हैं तो उसमें हमें सारे जितने भी एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं वो उसमें होने चाहिए। मान लो कि जब हम एक ही चित्र में सारे एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे और उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे, बिल्कुल बैलेंस्ड, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, तो वो हमारा जो चित्र है तो वो बिल्कुल जो है अच्छा लगेगा। जो उसमें हम अपने जो फीलिंग जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो हमें दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप जो ये चित्र ये जो इतने भी एलिमेंट्स हैं उनका हम यूज़ नहीं करेंगे, या फिर बहुत ही मतलब एक का बहुत ज़्यादा हमने यूज़ कर दिया, किसी का बिल्कुल नहीं करेंगे, तो वो हमें फिर अच्छा नहीं लगेगा। मान लो आपने कोई चित्र बनाया है, ठीक है, और इसमें आपने आउटलाइंस नहीं बनाई, यानी कि आपने रेखा का यूज़ नहीं किया, आपने डायरेक्ट कलर से वो बनाया, तो वो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। मान लो कि आपने जो और कोई आपने चित्र बनाया है, ठीक है, उसमें आपने बहुत ज़्यादा एक कोने में बहुत ज़्यादा कुछ डार्क कलर यूज़ कर दिया, बाकी किसी में भी नहीं किया है। ठीक है, मतलब कलर बैलेंस भी होना ज़रूरी है उसमें। सभी चीज़ों का एक मतलब सभी चीज़ों में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है अपना हार्मोनी यानी कि सामंजस्य। वह सिद्धांत जिसमें सभी तत्व मेल खाते प्रतीत हों तथा चित्र में अनावश्यक विकर्षण तो वह सिद्धांत जिसमें सभी तत्व मेल खाते प्रतीत हों तथा चित्र में अनावश्यक विकर्षण ना हो। ठीक है, कि मतलब जिसमें कि सारे जो एलिमेंट्स है उनका हम वो आपस में एक दूसरे से जितने भी जो हम चित्र बना रहे हैं तो उसमें कोई सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने जितने भी एलिमेंट्स का, जितने भी प्रिंसिपल्स का हम यूज़ कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से मेल खाते हुए कुछ मतलब ऐसा अजीब सा ना हो चित्र में। ठीक है, उसके बाद है रिदम यानी कि लय होनी चाहिए। एक सेकेंड, ओके। रिदम यानी कि लय, सामंजस्यपूर्ण तत्वों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। लय सभी तत्व मिलकर उत्पन्न करते हैं, लय से कला में प्राण आता है।
तो हमारे जितने भी जो सिद्धांत हैं, जितने भी हमने पढ़े हैं, तो उनको हम एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो वो एक चित्र में एक फ़्लो जो है वो ऐड करती है, जिससे कि चित्र जो है वो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। और लय से जो है कला में प्राण आता है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव जो द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करना, यानी जो 2 डायमेंशनल हमारी जो शीट्स वगैरह होती है, जो पेपर शीट वगैरह होती है, उसके ऊपर हम वो 3D इफ़ेक्ट वगैरह अगर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है परिप्रेक्ष्य। पास की वस्तु इसमें बड़ी दिखाई देती है और दूर की वस्तु जो है वो हमें छोटी दिखाई देती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा ये जो पॉइंट है, सॉरी, इससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद है डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता। किसी एक आकृति को दूसरी की तुलना में प्रमुखता देना, चित्र में दृष्टिगत प्रभाव को महत्व देना। वो होता है कि मान लो कोई अपने हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पेंटिंग्स में, तो कोई एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को हम छोटा बना रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बड़ा बनाया है। मान लो हमने वही हट वाला एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें हमने जो हमारी हट है उसको हमने सेंटर में बिल्कुल सबसे बड़ा बनाया है। उसके बाद जो कोई मान लो हमने कुआं बनाया है या फिर और पेड़ बनाया है, ठीक है, और रिवर वगैरह बनाई है, तो ये सब चीज़ें हमने थोड़े से छोटे रखे हैं, लेकिन जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उसको हमने बड़ा दिखाया है। तो ये हो गया हमारा प्रभाविता। तो ये जो 6 हैं ये हमारे हो गए सिद्धांत, संयोजन के सिद्धांत। अब आ जाते हैं हम इनके ओके। तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये भी चंडीगढ़ का क्वेश्चन है। यदि R255, G255 और B255 एवं रंग संयोजन S है तो कौन सा रंग प्रदर्शित होगा? तो वो हो जाएगा आपका सफ़ेद। यह वह तकनीक विभिन्न रंगों की 2 परतों पर, एक सेकंड, ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, ये देखिए, आयताकार रूप क्या प्रभाव उत्पन्न करता है? तो आयताकार जो है वो शक्ति और स्थायित्व का जो प्रभाव है वो उत्पन्न करता है। इसके बाद कुछ शेप्स हैं, ये हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें नहीं हमने ऐड की थी, तो यहाँ मैंने उनको ऐड कर दिया है। इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार से हमें विकास और सुरक्षा। उसके बाद है वृत्ताकार, गति और आकर्षण। अंडाकार से हमें सौंदर्य और लावण्य। अच्छा, जो अंडाकार चेहरा होता है उसको सबसे सुंदर माना गया है, ठीक है। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो वो है बैंगनी कलर। नेक्स्ट है बुनियादी डिज़ाइन के संदर्भ में विषमता स्वरूपता से समरूपता से किस प्रकार भिन्न है? तो विषमता की विशेषता संतुलन की कमी है, जबकि समरूपता जो है वो संतुलन प्रदान करती है। यानी कि कोई भी डिज़ाइन जब हम बनाते हैं तो उसमें विषमता जो है वो, मतलब किसी भी जो, अगर मान लो कोई डिज़ाइन हमने बनाया है, अगर उसमें बैलेंस की कमी है, ठीक है, तो वो हमारा जो चित्र है वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और जबकि अगर कोई मान लो हमने समरूप बनाया है, मतलब उसमें सभी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में है, तो वो हमें एक संतुलित आभास जो है वो प्रदान करेंगी। बुनियादी डिज़ाइन में कौन सा शब्द दोहराए गए पैटर्न का वर्णन करता है जो कि गति और प्रवाह की भावना उत्पन्न करता है? तो ये हमने पढ़ा था कि गति और प्रवाह किस में आता है? वो आता है लय में। नेक्स्ट है रचना में स्वर्ण अनुपात का उद्देश्य क्या है? तो स्वर्ण अनुपात होता है संतुलन और सद्भाव प्राप्त करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रचना का एक सामान्य नियम है जिसमें एक छवि को क्षैतिज और लंबवत रूप से तिहाई में विभाजित करना शामिल है? तो इसे बोलते हैं तिहाई का नियम। बुनियादी डिजाइन में रेखीय ज्यामितीय आकृतियों की संरचना में नकारात्मक स्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये है सकारात्मक आकृतियों पर जोर देना। नेक्स्ट है द लाइन विच चेंज इट्स डायरेक्शन रिपीटली इट कॉल्स।
मतलब एक लाइन है जो बार बार अपनी जो जगह है, डायरेक्शन है, दिशा है, वो चेंज कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो ये हमने कल पढ़ा था कि जब हम इस टाइप से कुछ बनाते हैं तो ये देखिए, एक बार ये इधर लेफ़्ट में गई है, एक बार फिर राइट में गई, एक बार लेफ़्ट में फिर राइट में, तो बार बार ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे कर्व्ड लाइन। रेक्टेंगल शेप सिम्बोलाइज, रेक्टेंगल जो शेप है वो क्या सिम्बोलाइज करती है, तो ये करती है स्टेबिलिटी और यूनिटी। नेक्स्ट है, अच्छा ये हो गया, हाउ मैनी प्रॉपर्टीज डज अ कलर हैव, तो कलर की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये होती हैं 3। नेक्स्ट है सिमेट्रिकल डिवीजन ऑफ पेंटिंग स्पेस एक्सप्रेसेस, तो जो सिमेट्रिकल डिवीजन है किसी पेंटिंग में स्पेस का, ठीक है, ज्यामितीय, ये हमने पढ़ा था सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, यानी सम्मात्रिक और असम्मात्रिक स्पेस में जो अंतराल, ठीक है, अंतराल में सम्मात्रिक और असम्मात्रिक जो होता है, तो वो हमें क्या एक्सप्रेस करता है, क्या प्रभाव होता है, तो बैलेंस, यूनिटी और स्ट्रेंथ का हमें प्रभाव देता है। प्रिंसिपल क्वालिटी ऑफ कलर आर, तो जो कलर्स की प्रिंसिपल्स हैं वो है ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी, ये हमने कल पढ़ा था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो, ठीक है। बहुत मतलब छोटा टॉपिक है, और ये 2 वीडियो से आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है और इनके जो क्वेश्चंस है वो आप खुद देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है ये आप ये 2 वीडियो देखने के बाद इजीली कर सकते हैं। अपोजिट कलर ऑफ येलो इज, तो येलो का अपोजिट होगा वॉयलेट। सेकेंडरी कलर आर ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट कलर। नेक्स्ट है इनफॉर्मल बैलेंस इज, तो इनफॉर्मल बैलेंस जो है वो 2 टाइप का होता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक। अभी मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, वहाँ पे मैं भूल गई हूँ। तो औपचारिक और जो अनौपचारिक हमने पढ़ा था, तो गो नियर द सेंटर ऑफ मोर अट्रैक्शन एंड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ लेस अट्रैक्शन, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या हो जाएगा हमारा, तो जो सेंटर के नज़दीक है उनका ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उन पिक्चर्स पर, उन ऑब्जेक्ट्स पर, और जो सेंटर से दूर है उनके ऊपर थोड़ा सा कम हमारा जो फोकस है या अट्रैक्शन है वो होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे जो PYQ जितने भी इस टॉपिक से आए हुए हैं, ऐसे ही सेम आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको मिलते रहेंगे, और उनके साथ साथ उनके PYQ जो है वो आपको मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी SSSB की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये सभी में आने वाले जो टॉपिक हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है ये। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।